Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpar. Students, as you know that we are studying Chapter 7 in Science of Standard 8th, Cell, Structure and Function. Students, as you know that we are studying variation in cells. Today, we will continue this topic. Variation is size. How size is varied इन सेल्स की सेल्स का साइज कैसे वेरी करता है वी विल डिस्कस. मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड कांट बी सीन विद नेक्ड आइज. मोस्टली सेल्स सूक्ष्मदर्शी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, जो कि बिना माइक्रोस्कोप यूज़ किए देखी नहीं जा सकती. मीन्स उन्हें हम अपनी डायरेक्ट आई से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते. बहुत सी सेल माइक्रोस्कोपिक होती है. मीन्स मोस्टली सेल्स माइक्रोस्कोपिक ही होती है. सेल साइज में वेरी फ्रॉम अ माइक्रोमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर. मीन्स सेल का साइज एक माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक ही वेरी करता है. स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट माइक्रोमीटर इज टू स्मॉल यूनिट. मीन्स 1/10⁶ part of a meter, or we can say 1 micrometer is equals to 10⁻⁻6 meter. We can write it 1/10⁻6 meter. Students, you can say 1 micrometer is 1/10⁻6 part of a meter. 1 मीटर का 1/10⁶ पार्ट होता है एक माइक्रोमीटर. यू कैन एज्यूम दैट इट इज़ टू शॉर्ट. आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना छोटा है. द स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया. और सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया है. विच जनरली रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. जिनका साइज रेंज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है. इट मीन्स 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर टू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. यू कैन एज्यूम दैट इट इज़ टू स्मॉल यूनिट. द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच. एक ओस्ट्रिच के एग की सेल सबसे बड़ी होती है. विच इज़ 170 मिलीमीटर. विच इज़ 170 मिलीमीटर इन डायमीटर. जो कि डायमीटर में 170 मिलीमीटर होती है. नर्व सेल्स आर बिलीव्ड टू बी द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स. और ऐसा माना गया है कि ह्यूमन बींग में नर्व सेल सबसे ज़्यादा लंबी सेल है. Students, we have discussed about nerve cells in our previous class that nerve cell carry messages between the different parts of the body to the brain. Means nerve cell हमारे ब्रेन को ये डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज पहुंचाती है और ये इसीलिए शेप में लंबी है ऐसा माना जाता है. Now we will discuss about prokaryotic and eukaryotic cells. The cells of certain organism lack a well defined nucleus. कुछ ऑर्गेनिज्म की सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियस की कमी होती है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की कमी होती है. लैक मीन्स कमी. इंस्टेड दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म. इसके बजाय दे कंटेन वो रखते हैं जेनेटिक मीन्स होता है अनुवांशिक मटेरियल फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म. कोशिका द्रव्य में. मीन्स उनमें उनके कोशिका द्रव्यों में अनुवांशिक मटेरियल फ्लो होता है. सच सेल्स दैट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. ऐसी सेल्स जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ न्यूक्लियस की कमी पाई जाती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. प्रो मीन्स प्रीमिटिव, क्रियोन मीन्स न्यूक्लियस.
ऑर्गेनिज्म दैट हैव सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसी सेल रखते हैं जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की कमी होती है are known as prokaryotes. Examples of prokaryotes are bacteria and blue-green algae, और examples हैं इनके bacteria and blue-green algae which have no cell membrane surrounding by nuclear membrane. On the other hand, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, cells that have a well-defined nucleus are called eukaryotic cells. वो cells जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक अच्छा डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल कहलाती हैं. ऑर्गेनिज्म दैट हैव सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सेल्स होती हैं यूकैरियोट्स कहलाते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया, सभी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से अलग होते हैं. अपार्ट मीन्स अलग होना. एंड ब्लू ग्रीन एल्गी से अलग होते हैं, आर कॉल्ड यूकैरियोट. जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी से अलग होते हैं यूकैरियोट कहलाते हैं. वायरस आर नाइदर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट. वायरस ना तो यूकैरियोट है और ना ही प्रोकैरियोट है. एंड फॉल इन अ डिफरेंट ग्रुप, और ये किसी अनदर ग्रुप में ही आते हैं. ना तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनमें, ना ये यूकैरियोटिक सेल में आते हैं. ये किसी डिफरेंट ग्रुप में ही आते हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द फिगर फर्स्ट 7.1 prokaryotic cell of a bacterium. Students, you can see here is no nucleus surrounding the nuclear membrane. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ यहाँ कोई भी न्यूक्लियस नहीं है. You can see in the figure. In this figure you can see here is a well defined nucleus. You can see here is a well defined nucleus. It is eukaryotic cells. Students, now we will discuss about the cell. So let's discuss history of cell. मीन्स सेल का क्या इतिहास है, कोशिका की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये डिस्कवर हुई, किसने इसे डिस्कवर किया. वी विल डिस्कस नाउ. रॉबर्ट हुक एन इंग्लिशमैन, एक इंग्लिशमैन साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल. उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया इन 1664, 1664 में. वाइल एग्जामाइन अ स्लाइस ऑफ कोर्क, जब वो एक कोर्क के टुकड़े को एग्जामाइन कर रहे थे अंडर अ माइक्रोस्कोप. जब एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जो कि इंग्लिशमैन थे, एक स्लाइस के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व कर रहे थे, देन ही डिस्कवर्ड फर्स्टली द सेल. हुक ऑब्जर्व that a slice of a cork is made up of tiny honeycomb like compartment. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कोर्क का टुकड़ा था वो छोटे छोटे हनी बी कंपार्टमेंट, हनीकॉम कंपार्टमेंट मीन्स छोटे छोटे बारीक बारीक, जैसे हनीकॉम मीन्स जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह, उसमें कंपार्टमेंट डब्बे बॉक्सेस की तरह वो बना हुआ है. अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ अदर, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए हैं. ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट सेल, और उन्होंने उन्हीं कंपार्टमेंट्स को सेल कहा. इट वॉज मच लेटर दैट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट, और कुछ टाइम बाद उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया दैट लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जो सभी लिविंग थिंग्स होती है वो सेल से मिलके बनती है. टुडे बायोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन सेल थ्योरी, और आज बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी के बेस पर लिविंग थिंग्स को स्टडी किया, और वो स्टडी करते हैं सेल थ्योरी के बेस पर लिविंग थिंग्स को. proposed by two German scientists Matthias and Saladin and Theodor Schwann. मीन्स साइंटिस्ट जैसे कि मैथियस सैलेडन, थेरोडोर स्वान ने डिस्कवर किया, स्टडी किया. ये बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी के बेस पर लिविंग थिंग्स को स्टडी किया. द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, और सेल थ्योरी बताती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, कि सभी ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से मिलके बने होते हैं. सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सेल
प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है, बढ़ती है कि 1 बाई 1, 1 के ऊपर 1 इनिशियली से स्टार्ट होकर वो एग्जिस्ट होती रहती है, अराइज होती रहती है। यू मे बी अमेज्ड टू नो दैट, और आपको ये जानकर अचंभा हुआ होगा, irrespective of number of cells of an organism is made up of, cell theory applies to every organism in the world, कि number of cells of organism made up of cell in every organism in the world, कि पूरे संसार में हर organism में number of cell of organism made up of cell theory, की सभी पर cell theory अप्लाई होती है।